नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी बाय पॉलिटिशियन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोक प्रशासन कहा जाता है। आमतौर पर लोक प्रशासन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि लोक प्रशासन में जो शब्द है उसमें लोक का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का मतलब क्या है, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। यूजीसी नेट के जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसमें 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, 10 इकाई हैं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनमें से एक इकाई है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग्स, और मीनिंग जानने से पहले मैं बताऊंगा कि आपको जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि ये जो हमारा वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्रशासन जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्टर से बना है, और जो एडमिनिस्टर है ये लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड के और दो वर्डों से मिलकर बना है, एड और इसमें मिनिस्टर, और जिसका मतलब होता है टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स, यानी कि कार्यों की व्यवस्था या व्यक्तियों की देखभाल करना एडमिनिस्टर का मतलब है, अर्थ है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो शब्द है पब्लिक, लोक, जिसका मतलब है सरकार, सरकारी, इसका अर्थात प्रशासन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों कार्य शामिल होते हैं, जबकि लोक प्रशासन में उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध सरकार या जनता से है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। आगे की वीडियोस में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोर स्टडी करेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके अन्य विचारक जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषाओं के बारे में बताया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्तमान में एक महत्वपूर्ण इकाई है राजनीति में। आरंभिक समय में मीनिंग एंड एवेल्युएशन, या फिर कहें कि डेफिनेशन या फिर एवेल्युएशन, जिस समय जो लोक प्रशासन है उसका आरंभिक कार्य, जो कि हम निकोलस हेनरी ने इसके 5 चरण बताए हैं उनके अंतर्गत भी पढ़ेंगे, और जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वुडरो विल्सन रहे हैं। ये वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इन्होंने 1887 में, यानी कि 1887 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्वायत्त विषय, एक डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कहा कि जो लोक प्रशासन है वो राजनीति विज्ञान का भाग नहीं है, अंग नहीं है, ये एक अलग से टॉपिक है, विषय है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। निकोलस हेनरी ने अलग अलग स्ट्रेटजीज बताई हैं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग चरण हैं कि किस दौरान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक राजनीतिक विषय और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में विभाजन हुआ, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत कौन से समय में आए, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्सा मान के उसके बारे में विचार विमर्श हुआ, सिद्धांत आए, जानकारियां प्रस्तुत की गई,
और उसके बाद एक समय आया जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस भी कहा गया, यानी कि लोकतांत्रिक विज्ञान, जिसे विज्ञान की परिभाषा में भी जाना गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक विज्ञान है। और बाद में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ही पढ़ा गया, न कि राजनीति विज्ञान के एक विषय के रूप में। काफी सारे गहन विचारकों द्वारा विमर्श विचार विमर्श सिद्धांत देने के बाद में, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करने के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग से विषय माना गया और उसकी अलग से अध्ययन, स्टडी, रिसर्च और जो जानकारियां, इनके अलग प्रिंसिपल, अलग स्टेजेस हैं, वो निर्धारित किए गए। जिसमें पहले जो हम बात करेंगे निकोलस हेनरी, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग चरण बताए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब कब, किस किस समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना कार्य किया, कि भाई कब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजनीति से अलग हुआ या कब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीति विज्ञान का ही एक हिस्सा माना गया। जिसमें पहले आता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाय डायसीहोटोमी, यानी कि दिव्य विभाजन, दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें राजनीति विज्ञान अलग और लोक प्रशासन एक अलग विषय है, जो कि 1900 से लेके 1900 टू 1900 टू 26, 1900 से लेके 1926 तक इसके बारे में अध्ययन किया गया, विचार दिए गए, कथन प्रस्तुत किए गए, थ्योरीज आई और बहसें चली, डिबेट्स हुई, कॉन्फ्लिक्ट भी हुए आपस में विचारकों के द्वारा कि नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है, इसको अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए, या फिर कहीं कि ये दोनों एक ही चीज हैं। बाद में 1927 टू 23 पब्लिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत दिए गए, अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं, जिनमें पोस्ट का भी एक सिद्धांत आता है और POOC का भी है। हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियोस में, PO, CCC या फिर पोस्ट का। ये भी एक सिद्धांत है जो कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद जो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि वो राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा है। ये 1950, 1952, 1970, ये वो दौर था जिस समय दुनिया में आपसी कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हुए थे, दो सुपर पावर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट था उनके बीच में। ज़्यादातर जो ध्यान रहा सभी का मोस्टली इस दौरान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा कम टाइम, कम रिसर्च, या कह सकते हैं कि कम प्रोसेस प्रक्रिया रही। इसके बाद जो बात करते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन को लोक प्रशासन यानी कि लोक प्रशासनिक विज्ञान के रूप में भी 1956 टू 1970 के चरण में इसकी व्याख्यान की गई कि भाई जो लोक प्रशासन है वो एक विज्ञान है, आप इसको राजनीति विज्ञान का हिस्सा न बता के एक इसके अलग से विषय बनाएं और इसके अलग से रिसर्च और अध्ययन करें। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जाना गया, लोक प्रशासन को एक स्वायत्त विषय, एक अलग टॉपिक के रूप में लोक प्रशासन को जगह मिली, जिसकी वजह से भाई इसका अलग विज्ञान भी माना जाता है। ये आज भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, बहस रहती है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या नहीं है, लेकिन फिलहाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन को एक अलग विषय समझा गया है।
और अलग अलग देशों में, अलग उनके विश्वविद्यालयों में ये अलग से विषय पढ़ाया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो कि इनके फादर कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन। इन्होंने एक्सप्लोरेटरी पीरियड यानी कि अन्वेषण काल जिसको कहा कि वो समय, जिस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संघर्ष कर रहा था, भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय आरंभ किया गया। भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म उस समय लेके आए कि भाई राजनीति विज्ञान से जो प्रशासन है वो अलग है, और प्रशासन में बाद में उन्होंने पब्लिक ऐड किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दे बोथ आर डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। विल्सन की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का अध्ययन, जो कि 1887 में आती है, प्रकाशित होती है। इसमें उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो अलग अलग थ्योरीज हैं, साथ साथ में इनकी अलग अलग परिभाषाएं भी हैं कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको 1812 में सबसे पहले हम जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेस है वो कहाँ से कब से आरंभ हुआ। मोस्टली जो 1812 यानी कि 1812, एक फ्रेंच लेखक थे चार्ल्स, अभी समझ गए होंगे आप, चार्ल्स बोनिंग। चार्ल्स बोनिंग ये फ्रांस के एक लेखक हैं जिन्होंने अपने लेखनी में जो सबसे पहले लोक प्रशासन का सिद्धांत नाम से एक पुस्तक पब्लिश की थी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये जो पुस्तक है इन्होंने प्रस्तुत की। इसके बाद लोक प्रशासन को अलग से जो पढ़ा जाने के लिए जो शुरुआत की गई वो थी 1887 में वुडरो विल्सन के प्रयास से। और वुडरो विल्सन जो थे जो वुडरो विल्सन थे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्वायत्त विषय मानते थे, कि उनका मानना था कि भाई लोक प्रशासन जो है वो राजनीति से एक अलग विषय है। और वुडरो विल्सन जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1913 टू 1916 तक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, पहला विश्व युद्ध रहा, उस दौरान वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। इनका कार्यकाल 1913 से 1921 तक इनका एज ए यूएसए प्रेसिडेंट ये रहे। और ये प्रोफेसर थे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के, जिन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दौरान जाना कि भाई लोक प्रशासन जो है वो एक अलग विषय है, इसके बारे में अलग से अध्ययन होना चाहिए, इसकी अलग से रिसर्च होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने पहले 1887 में एक बुक लिखी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र किया। और उसके बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकाशित हो गया, यानी कि थोड़ा सा अ, चलन में आया कि भाई पब्लिक जो प्रशासन है, लोक प्रशासन नाम से कोई विषय है जिसके बारे में अलग से अध्ययन करना जरूरी है, ये एक विचारधारा नहीं है। ये एक प्रशासन की इकाई है जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के, जो भी नीतियां बनाती है उनके या जो उद्देश्य करती है उनको पूरा करने में मदद करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम कुछ जानेंगे कि लोक प्रशासन का जो विकास है वो एक विषय के रूप में कैसे हुआ। भाई आरंभ में लोक प्रशासन की शुरुआत कैसे होती है। पहला जो फर्स्ट हम कहते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहला चरण जिसे कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो 1887 से, जब वुडरो विल्सन की बुक द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
प्रकाशित होती है। 1887 से और 1926 तक। ये वो समय था जिस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में खुलकर सामने आता है, जिसमें राजनीतिक प्रशासन और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पॉलिटिकल साइंस और राजनीति विज्ञान, ये दोनों विषय अलग अलग हैं। इसकी शुरुआत 1887 टू 1926 के दौरान हुई थी। काफी सारे विचारकों ने अपनी पुस्तकें प्रस्तुत की, जिसमें सबसे फेमस जो रही थी वुडरो विल्सन की, जिन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। उनकी बुक थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग विषय के रूप में जाना जाने लगा। सेकंड जो टर्म रहा, जो सेकंड जो चरण कह सकते हैं, सेकंड स्टेज कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक इसको अलग अध्ययन किया, इसमें क्या क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उस दौरान चीजें हुई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या समझा गया। तो ये था 1927, 1927 से 1937 तक। इस दौरान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे प्रिंसिपल सामने आए, और उन प्रिंसिपल में हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। पीछे हमने थोड़ा सा उन पर प्रकाश भी डाला था कि जैसे पोस्ट साहब, ये जो कि लूथर गुलिक द्वारा दिया गया एक प्रिंसिपल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पोस्ट का एक अन्य जो थ्योरी रही वो थी पी ट्रिपलोसी। आर में पी ट्रिपलोसी आता है, उसके बाद में पोस्ट का के बारे में जाना गया। ये सब जो सिद्धांत थे, जिसमें क्लासिकल थ्योरी या फिर कह सकते हैं ह्यूमन रेशनल थ्योरी, ये सारी जो विचारधाराएं या फिर सिद्धांत जो है वो 1927 से 1937 के दौरान आई। ये वो काल रहा, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन एरा। जिस दौरान क्योंकि इसमें काफी सारे रिसर्च हुई, काफी सारे प्रिंसिपल्स आए, काफी परिभाषाएं प्रकाशित हुई। इसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक राजनीतिक विज्ञान से अलग विषय के रूप में मांग उठने लगी थी। इसके बाद जो है थर्ड जो टाइम था, थर्ड जो टर्म या कह सकते हैं हम, थर्ड जो समय रहा वो 1938, यानी कि 1938 से और 1947 तक, ये टाइम पीरियड था जहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को काफी सारी संकटों का सामना, यानी कि चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अन्य जो विचारक थे उन्होंने परिभाषाएं देनी आरंभ कर दी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्वायत्त विषय नहीं है, ये अलग कोई विषय नहीं है, ये राजनीतिक विज्ञान का ही एक भाग है, इसको राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाए। जिसकी वजह से, और ये वो समय था 1938 टू 47, इस दौरान काफी सारे जो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय, दूसरा विश्व युद्ध जो चल रहा था वो 1939 टू 45 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध, ये विश्व युद्ध के टाइम का पीरियड है, जिस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी सारे और भाई इसमें डायरार्की भी आ चुकी थी, हायरार्की और मोनोपोली भी आ गई थी, और काफी जगहों पे द्वैत शासन था, काफी जगहों पे राज शासन था। और जो दो ताकतें
जो दो ध्रुव बन चुके थे, या कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये टाइम पीरियड था जिसकी वजह से लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्वायत्त विषय की मांग जो थी वो संकट में दिखाई दे रही थी। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, कोई भी विचारधारा है या कोई भी सिद्धांत है, प्रक्रिया है, वो आरंभ से एक समय आसानी से सभी के सामने उपलब्ध नहीं होता। उसके पीछे काफ़ी सारा संघर्ष देखने को मिलता है कि अगर हम आसानी से अब वर्तमान में हमें लोक प्रशासन दिखाई देता है। हम जब कभी भी कोई भी समस्या आती है तो हम कह देते हैं कि भाई ये प्रशासन की गलती है, जैसे प्रशासन का दोष है। लेकिन प्रशासन बना कैसे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित सामने प्रकाश में कैसे आया, इसके कार्य जो करते हैं, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टाफिंग कैसे होती है, ये सब हम इसके अंतर्गत जानेंगे अगली जो वीडियोज हैं जो उनके अंतर्गत। और जो इनका जो फोर्थ टर्म था, संकट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आ चुका था। तो उसके बाद जो 1948 1948 जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय, काफी नए देश आजाद हो गए थे प्रत्येक देश में। यूएसएसआर का विघटन हो गया था और जो यूएसए था और यूएसएसआर, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में यूएसएसआर और यूएसए दो गुट बट चुके थे। जो संसार था वो दो ध्रुव हो गया था, फुली पोलराइज हो गया था, जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर संकट आ गया था कि भाई अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ तक ये हो गया था कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीति विज्ञान का ही भाग मान लिया जाएगा, सारे सिद्धांत वगैरह इनकी सच्चाई होनी बंद हो गई थी। वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो अलग अलग नए देश आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, उनमें अलग प्रकार का प्रशासन कार्य कर रहा था, राजनीति अलग प्रकार से कार्य कर रही थी, जिसकी वजह से वहां तक इस विचारधारा का पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट था, मुश्किल था। फिर आता है फिफ्थ स्टेज, पांचवी जो स्टेज आती है उस दौरान क्या है, ये जो है 1970 1970 से कह सकते हैं कि 1990 या फिर 1991 1990 या 1991 तक का इसका समय रहा, जिसमें लोक नीति का परिवेश या यूं कहें कि लोक नीति पब्लिक जो पॉलिसीज हैं वो निर्माण होना आरंभ हो गई थी, जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से पुनर्जागृत होने में का मौका मिला। और विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए, या अलग जो कह सकते हैं कि जो नाम वो बना था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था कुछ मिस्टेक्स थे वहां पर भी एनपीए न्यू लोक प्रशासन की विचारधाराएं आरंभिक होनी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद जो छठा जो पीरियड था, सिक्स टाइम पीरियड, ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो चल रहा है वो 1991 से और वर्तमान तक ये काम अभी चल रहा है अभी तक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में शीत युद्ध आरंभ होता है 1946 के बाद, और जो कि चलता है 1991 के बाद में यूएसएसआर का औपचारिक रूप से विघटन हो जाता है। अन्य कई छोटे छोटे देश हैं, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस बनता है। और शीत युद्ध के बाद यूएसएसआर के विघटन होने के बाद संसार में एक ही पावर बचती थी, सुपर पावर जिसे कहा गया,
यूएसए। फ्रांसीसी फुकुयामा एक विद्वान रहे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, द एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का अंत हो गया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई और कोई विचारधाराएं नहीं आएंगी। लेकिन 1991 के बाद में जैसे ही देश शीत युद्ध से निकलता है, उसके बाद में संसार में काफी सारी औपचारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें प्रशासन की भी समस्याएं जो है वो सबके सामने उत्पन्न होते हैं। उस समय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नया लोक प्रशासन जो है वो बन के रहता है। और भारत में की बात करें तो एलपीजी, लिबरलाइजिंग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो 1991 के बाद आती है। ये सारी की सारी जब हम बातें करेंगे, ये इनके साथ साथ हम अलग अलग से विचारधाराएं जो हैं उनके बारे में जानेंगे। अन्य जो भी सिद्धांत हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के या विचारकों द्वारा प्रस्तुत जो पुस्तकें हैं, वो सभी पुस्तकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हमने पढ़ा, और अगले हम वीडियोज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिए गए सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांत दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। उर्बिक जो एक सिद्धांतकार रहे, वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने 8 सिद्धांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। आज अभी थोड़ा सा हम हल्का सा जानेंगे पोस्ट कार्ड के बारे में। पोस्ट कार्ड, ये जो सिद्धांत है ये लूथर गुलिक द्वारा दिया गया, जो एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। आमतौर पर यूजीसी नेट में पोस्ट कार्ड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक ही एग्जाम में इसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ गए, लेकिन इनका जो समय अंतराल है वो अलग अलग रहता है। कि मान लीजिए जून 2025 में पोस्ट कार्ड में डी का मतलब क्या होता है, या डी ये किसको डिफाइन करता है, या फिर किसी अन्य एग्जाम में पूछ लिया गया कि भाई पोस्ट कार्ड का जो सिद्धांत है वो किस विचारक ने दिया था, किस विचारक ने पोस्ट कार्ड के बारे में अपना जो विचार है वो प्रस्तुत किया था। तो हम बता सकते हैं कि पोस्ट कार्ड के बारे में है ना, वो लूथर गुलिक ने प्रस्तुत किया था। और यहाँ पे हम बात करेंगे पी का मतलब होता है प्लानिंग, योजना। सबसे पहले कोई भी चीज़ आरंभ करनी होती है, उससे पहले प्लानिंग की जाती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोई पॉलिसी हो, या फिर किसी भी नए बिजनेस को स्टार्टअप करना है, या किसी भी तरह की जैसे हम अब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी भी प्लानिंग होगी कि भाई हम इस रिगार्डिंग इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, और यूजीसी नेट में दिसंबर वाले नेट में हम जीआरएफ प्राप्त करेंगे। इसके बाद आता है ओ आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अब जो हमने योजना बनाई है उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हम हेल्प ले सकते हैं वीडियोस के बारे में, भाई और लेटेस्ट वीडियोस कौन कौन सी आ रही हैं, या टॉपिक क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में हेल्प कर सकता है यूजीसी नेट में। तो यूजीसी नेट दिसंबर क्रैक करने में हमारी ये हेल्प कर सकता है। थोड़ा जेड जो है वो इस टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है। इसके बाद आता है एस। एस होता है स्टाफिंग, स्टाफ। अब अगर किसी ने ऑर्गेनाइज बनाया, कोई संस्था बनाई है, तो उसके लिए सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। एस जो डिफाइन करता है वो स्टाफिंग को डिनोट करता है कि जो ये ऑर्गेनाइजिंग है, आरंभिक में एक योजना तैयार की जाती है, उसके बाद में योजना के बाद में एक संगठन तैयार किया जाता है, और उस संगठन में काम करने वाले जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगे ये सब योजना में है।
और फिर स्टाफिंग का सिलेक्शन होता है, स्टाफ वगैरह चुने जाते हैं। इसके बाद आता है डी, डायरेक्टिंग। जो भी स्टाफ नियुक्त किया जाता है उनको सिलेक्ट कौन करेगा, भाई स्टाफ का कार्य क्या रहेगा। डायरेक्टिंग यानी योजना को सुचारू रूप से चल रही है, जारी है, कि इसको अच्छे तरीके से यहाँ यहाँ लागू करना है, उसको चलाने का काम एक डायरेक्टर या डायरेक्टिंग करते हैं। जैसे हमने सुना भी होगा कि भाई इसका एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर वो या भाई किसी कंपनी का एमडी हो सकता है ना। तो वो सब चीजें। सीईओ यानी कि सीईओ जो है वो डिनोट करता है, ये करता है कोऑर्डिनेटिंग। अब एक कंपनी जो है, अगर वो किसी और की मदद के बगैर कार्रवाई कर रही है, कोई सरकार जो है चल रही है बगैर किसी अन्य सरकार की हेल्प से, तो वो जो सरकार है वो कुछ समय तक स्थिर रह सकती है, क्योंकि उसके बाद में बगैर किसी अन्य की हेल्प के वो सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती। कोऑर्डिनेटिंग, सहयोग जरूरी है। अब जब स्टाफ है एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा, बगैर सहयोग के ये जो प्लान है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ये योजनाएं जो हैं वो सफल नहीं हो पाएंगी। फिर आता है आर। आर आता है रिपोर्टिंग। अब जो स्टाफ नियुक्त हुआ है कह सकते हैं, वो रिपोर्ट करेगा, भाई जो डायरेक्टर वगैरह है वो चेक करेंगे कि जो प्लान हमने बनाया था, जो योजना बनाई थी, वो उसके तहत ये कार्रवाई चल रही है, या फिर जो भी है अभी किसी भी काम में कहीं कमी है, रिपोर्टिंग। और या फिर कह सकते हैं कि योजना के भाई जितना समय उन्होंने टाइम पीरियड लगाया, जैसे हमारा टारगेट है कि हम 90 डेज में हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है यूजीसी नेट का, उसको पूरा कवर करेंगे। हमने ये योजना बनाई है, अब हम चेक करते रहेंगे कि भाई हमने कितना काम किया है। पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि कुछ जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरीज हैं उनके बारे में कुछ पढ़ा था। पॉलिटिकल थ्योरीज की बाकी वीडियोस हम बाद में अपलोड भी करेंगे। अभी जो है अलग से जो टॉपिक हमने अभी जो पढ़ना आरंभ किया है वो हमारी 10वीं यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी विषय संबंधित जो पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं हमें लगता है, या रिगार्डिंग भाई हेल्प कर सकता है यूजीसी नेट में हमारे में हमें जीआरएफ स्कोर करने में, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। और ये जानेंगे हमारी रिपोर्टिंग के तहत कि भाई हमने कितना अध्ययन कर लिया है या कितना रहता है। सेम एज इट इज सरकारें भी करती है कि भाई हमने 5 साल की योजना बनाई है, 5 साल में ये ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफ है, ये है, कोऑर्डिनेट हमने ये कर लिया, डायरेक्टिंग वहां से हो रही है। और रिपोर्ट चेक करते रहेंगे कि भाई 1 साल में हमने कितना प्राप्त कर लिया, 2 साल में हमने गोल कितना अचीव कर लिया, 3 साल में हमने गोल कितना अचीव कर लिया, वो सब चीजें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो वजह जो टॉपिक आता है वो है बजटिंग। अब बगैर बजट के तो चीजें चलेंगी नहीं, क्योंकि बजट जो है, अब बगैर पैसे के कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति है वो काम नहीं करता है। हम जो जीआरएफ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जीआरएफ करने के बाद हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, पीएचडी करें, और जीआरएफ के तहत हमें फाइनेंशियली हेल्प भी हो, साथ के साथ हमें रिसर्च में हेल्प तो हो ही, और हमें फाइनेंशियली भी हेल्प हो। अगर हमें फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी तो हम अच्छी रिपोर्ट्स या अच्छी रिसर्च कर पाएंगे रिलैक्स होके। तो वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बजटिंग भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि पोस्ट क्राफ्ट के अंतर्गत है, जो लुथर गुलिक ने ये 7 जो सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत जो है पोस्ट क्राफ्ट का ये प्रस्तुत किया। P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting, B for budgeting। आमतौर पर जो भी विचारक या कहेंगे कि यूजीसी नेट में आने वाले जो हमारे दिसंबर, हम चाहेंगे कि भाई कुछ ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, और काफी पूछे भी गए हैं। पोस्ट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आगे जो सिद्धांत हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे आज हल्का सा हमने पॉडकास्ट के बारे में पढ़ा और विस्तार से ऐसे सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से जो हमारा विषय है पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट के लिए, उसमें हेल्प हो। थैंक यू दोस्तों।